तो भाई सीबीएसई और एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हमारा अपलोड होने वाला है वीडियो नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन पर अपने वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 कोई रैशनल नंबर है? फिर ये आगे पूछ रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो दोस्तों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने पूरा इंट्रो वीडियो पढ़ा था, जिसमें हमने सारे प्रकार के आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में समझाया था कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूँ, जहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि क्या 0 कोई रैशनल नंबर होता है, और यदि होता है तो क्या उसे हम P अपॉन Q यानी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर के रूप में परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो देखिए, यदि आपने इंटीजर्स वाली वीडियो, नंबर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिस्ट में जा कर के चेक कर लीजिए। इंटीजर्स के बारे में मैंने आपके कल अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि इंटीजर्स कौन होते हैं? वो सारे नंबर्स जो चाहे नेगेटिव हों, पॉजिटिव हों, इंक्लूडिंग 0। ज़ीरोज़ को ना तो नेगेटिव बोला जाता है ना ही पॉजिटिव बोला जाता है। तो इंटीजर्स होते हैं सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि सारे के सारे इंटीजर्स के अपॉन में यदि 1 कर दिया जाए, भले ही वो 0 क्यों ना हो, तो वो बन जाती है एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आंसर आएगा यस। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। आंसर आएगा यस, कॉमा लगाएंगे। 0 इज ए रैशनल नंबर। यस, 0 इज़ ए रैशनल नंबर। यहाँ तक का फ्रेंड्स हमारा सवाल हो चुका है सॉल्व। अब आगे ये पूछ रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? क्या इस 0 को P अपॉन Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिनोट कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे यस, वी कैन राइट 0 इन दी फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लाइक, कैसे? जैसे 0 अपॉन 1 कर सकते हैं, 0 अपॉन 7 कर सकते हैं, 0 अपॉन 9 कर दीजिए। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं, जहाँ पर 0 क्या है? एक होल नंबर है, इंटीजर है। Q क्या है? 1 है। आगे ये कह रहा है कि P और Q इंटीजर्स हैं, हाँ हैं। तो और वो कह रहा है Q की वैल्यू कभी 0 ना हो। तो देखिए गाइस, हमने 0 वैल्यू नहीं ली, हमने 1 ली है, 7 ली है। आप 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ कुछ भी ले सकते हैं, बस न्यूमरेटर में क्या है? 0 है, क्योंकि 0 को ही तो हमें क्या परफॉर्म करना था? रैशनल नंबर की तरह शो करना था। तो बस इसका आंसर हो जाता है यहीं। ये जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स में था। ये था कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हमने कहा यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर है। वो कहता है यदि है तो इसे P अपॉन Q के रूप में परफॉर्म कीजिए। हमने कहा ठीक है, यस वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर लाइक 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 7, 0 अपॉन 9। और वो कहता है कि Q 0 ना हो तो हम लिख देंगे कि जहाँ पर हमने जो लिखा है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6, कितनी फाइंड करनी है? हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करनी है जो 3 और 4 के बीच आती हूँ। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आपसे आ जाए, 6 फाइंड करने को कहा जाए, 4 फाइंड करने को कहा जाए, 10 फाइंड करने को कहा जाए, 11 फाइंड करने को कहा जाए, 9 फाइंड करने को कहा जाए, या कितने भी नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करने को कहा जाए किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि 3 और 4 इन दोनों के अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या है? 1 है।
तो इसे एक सिंपल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कब सॉल्व कर पाते हैं? ऐसा हम तब सॉल्व कर पाते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तब हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए कैसे करना है सॉल्व। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व लिखेंगे कि आप सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंट आंसर को कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, सबसे पहले जो 2 नंबर हमें दिए गए थे हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। आपके जो पेज का लेआउट होगा, जो साइज़ होगी, उसके बीचों बीच आपको ऐसे डालना है आंसर नंबर जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, बॉलेट कर दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा, ताकि ये रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगे। दूसरी बात, जो ऊपर एक लाइन होती है, जो साइड में लाइन होती है, उस कॉपी की आपको वो दोनों चीज़ यूज़ नहीं करनी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये आपका पेज है, तो आपको ये वाली लाइन का यूज़ नहीं करना है और इस वाली लाइन का यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ आप डालेंगे आंसर नंबर 2 और फिर यहाँ खूबसूरत तरीके से सॉल्व करेंगे। और हो सके तो आप यहाँ थोड़ा सा पेज मोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन खिंच जाएगी और जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लाइन से आगे नहीं लिखना है। यदि आप इस प्रकार से कॉपी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यकीन मानिए आप एक मेरिट वाले बच्चे जैसा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है हेयर वी लेट, हम मान लेते हैं जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी उसे a, जो सेकंड वैल्यू थी उसे 4b, और x क्या है यहाँ पे, x है नंबर ऑफ रेशनल नंबर, यानी हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे फ्रेंड्स, 6 फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को कहा जाए उसे मान लीजिए x, जो आपकी पहली वैल्यू है उसे मान लीजिए a और जो दूसरी वैल्यू है उसे मान लीजिए b। अब एक ऑप्शनल मेथड यहाँ पे ओपन होता है जिसके डिनोमिनेटर इक्वल हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया है कि जिन 2 नंबर्स के रेशनल नंबर इक्वल है उनको यदि फाइंड करना है, उनके बीच यदि रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम इस प्रकार के मेथड का यूज़ करेंगे। ऑप्शनल मेथड है a इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इस प्रकार के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ a की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 6 प्लस 1, 6 प्लस 1। यहाँ भी देखिए b की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 6 प्लस 1, 6 प्लस 1। देखिए गौर से 6 प्लस 1 होते हैं 7, 6 प्लस 1 होते हैं 7 और ये 7। मल्टी करेंगे 3 7 या 21 अपॉन 7 और 4 7 या 28 अपॉन 7। अब आप गौर से देखिए 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 ये दोनों क्या आ गए हैं, रेशनल नंबर आ गए हैं, जिसका एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। अब इनके बीच 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, तो अब वो कौन कौन से होंगे, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। तो देखिए दोस्तों कितने रेशनल नंबर फाइंड किए हमने, 1 2 3 4 5 और 6। किसके किसके बीच, इसके और इसके बीच। ये कहलाते हैं रेशनल नंबर फाइंड करना किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को करते हैं हम थोड़ी सी कंप्लीट, थोड़ी सी लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ेगी। आइए वो कैसे लिखते हैं लैंग्वेज दिखाएंगे। हमने लिखा है यहाँ पे देयरफॉर द 6 रेशनल नंबर्स आर 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। ये 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने स्क्रीन पर लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें गौर से देखने वाली बात यह है कि ये हमने सवाल नंबर 2 सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम सवाल यह भी है। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि दो नंबर ऐसे आते हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो उन्हें बड़े आसानी से ऑप्शनल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इसलिए हम दोनों में फिर से ऑप्शनल मेथड का यूज़ करेंगे और इसे करेंगे सॉल्व। की है मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्व नंबर 3। आंसर नंबर हम जब डालते हैं जब हम किसी चीज़ का आंसर लिखते हैं, परंतु मैथ्स में आप आंसर नहीं आप डालेंगे सॉल्व नंबर 3। इससे थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझसे वहाँ पे गलती हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू है 3/5, बी की वैल्यू है 4/5 और x की वैल्यू है 5, क्योंकि हमने बताया है कि इस क्वेश्चन में हमसे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो जितने रेशनल नंबर हमसे फाइंड करने के लिए कहा जाए हम x की वैल्यू उतनी ही ले लेते हैं। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूले का नाम है a × x+1/x+1 डैश 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 इसलिए लगाया क्योंकि इन दोनों के बीच ही वो रेशनल नंबर आने हैं। कितने आने हैं? 5 आने हैं। b × x+1/x+1। a की वैल्यू है 3/5, b की वैल्यू है 4/5, x की वैल्यू है 5 +1 फार्मूला रखेंगे 3/5, 5 + 1 होते हैं 6, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 डैश डैश डैश। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे 4/5, 5 1 6, 5 1 6, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, यानी 18/30 और 24/30 अपन को 2 मिल गए हैं ऐसे रेशनल नंबर। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22 और 23। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 ऐसे 5 रेशनल नंबर हैं जो 18/30 और 24/30 के बीच आते हैं और ये 3/5 या 4/5 के ही रूप हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है सॉल्व। अब हम लिखेंगे लास्ट में इसमें लैंग्वेज, ताकि इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई किया जा सके। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे फाइनलाइज करेंगे। लिखेंगे देयरफॉर द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है यहाँ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है ट्रू और फॉल्स हमें इसमें बताने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, बताइए इट्स ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर, अब हमने आपको बताया था कि सारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो कहता है कि सारे नेचुरल नंबर्स को क्या होल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं भाई, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर से मिलके ही तो बना है होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 1 2 3 एंड सो ऑन। तो गौर से देखिए, ये जो 1 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं ये सभी क्या है? यही तो है नेचुरल नंबर। तो वही तो कह रहा है वो कि एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर काय में है? होल नंबर के अंदर आता है कि नहीं? कि एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। तो आंसर है ट्रू, सच है। हर एक। दूसरे पे बात आती है, दूसरा नंबर पॉइंट पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर। अब इंटीजर कौन होते हैं भाई? इंटीजर के बारे में आप सब जानते हैं। इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0, जिसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं और बीच में क्या आता है? 0 आता है। तो ये पूछ रहा है कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे भाई। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, लेकिन कैसे? पॉजिटिव। होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, यानी ये बोला है गलत। होल नंबर हमारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज़ का क्या होता है?
संकलन होता है, यानी कि क्या है, दोनों ही वैल्यूज़ का ग्रुप होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं, कहता है एवरी रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर कौन होता है, जिसका एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। तो कहता है एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। सारे के सारे रैशनल नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते जी। होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। तो इन सबको क्या कहता है कि सब रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर लिखा है मान लीजिए 3/5 7/9। अब 5 का जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 0.6। तो हमने बताया क्या कि होल नंबर कौन होता है, पूरा पूरा नंबर। देखो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, कहीं पॉइंट या डेसिमल है क्या, नहीं है ना, तो इसमें क्या आ गया है, डेसिमल आ गया है। तो क्या ये रैशनल नंबर होल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसलिए हर एक रैशनल नंबर को होल नंबर नहीं कहा जा सकता, और ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कोशिश की कि हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करें। आई होप मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, समझिए, नोट्स बनाते रहिए। हम प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आप घर बैठे बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।